ट्रम्प अंकल हैं, आप गए थे व्हाइट हाउस, वहाँ क्या आपको मिला, जरा बताएं अंदर की खबर। सर ट्रम्प अंकल को लेके पहले खबर शुरू करता हूँ, फिर व्हाइट हाउस की खबर बताता हूँ। आज से ट्रम्प अंकल को जो खबरें आई है, जो मैंने व्हाइट हाउस में जाके देखा, पहले देखा ट्रम्प अंकल के हाथों पे दाग पड़ गए बड़े बड़े। वो पहले इतने छोटे थे, इतने बड़े हो गए। तो अब जो वहां खबरें आ रही है, जो मीडिया बता रहा है, जो मतलब काफी प्रचलित होगी, उनकी एक भांजी भतीजी भी निकल आई है। वो भी कह रहे मेरे अंकल को अल्जाइमर्स हो गया है उनको। हाँ, ये बिल्कुल, ये आई एम नॉट किडिंग, ये बिल्कुल मीडिया में है कि उनकी भतीजी का दावा है, नीस का दावा है कि मेरे अंकल को अल्जाइमर्स हो गया है, अल्जाइमर्स हैज स्टार्टेड सेटिंग इन। जबकि अब ये मैं आपको 2-3 घटनाएं बताऊंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बताती, कहते जी ट्रम्प साहब के जो फादर थे उनको भी अल्जाइमर्स था। ही डाइड एट 93, मोटर एक जो डिजीज होती है उसके कारण, न्यूरॉन डिजेनरेशन डिजीज, उसके कारण उनकी 93 में डेथ हो गई थी। 86-87 की एज में उनको इस रोग के ग्रस्त हुए थे। ये ट्रम्प ने खुद कहा। अभी ट्रम्प से पूछा गया कि भाई साहब एक बात बताइए, आपके पिताजी की जो मृत्यु हुई अल्जाइमर से, आपके पिताजी की मृत्यु हुई किससे? कहते ही गॉट इट एट 87। तो उन्होंने कहा क्या? फिर इधर देख रहे उधर देख रहे, कैरोलिन लेविट की तरह देख रहे। कैरोलिन कहती है अल्जाइमर्स, तो ये नाम भूल गए थे, अल्जाइमर्स उन्हें याद नहीं आया। अब ये ऐसा कहती उनकी भतीजी, वो भी ट्रम्प की है, कहती जी कई बार तो ये ऐसा, इज लाइक अ डियर इन फ्रंट ऑफ द हेडलाइट्स। किसी हाँ, वो हिरन आता ना, उसे समझ नहीं आता, दाएं जाओ बाएं जाओ, कह रहे भूल जाता, कभी देखता रहता है। और दूसरी बात जो आई है, कहते कि मुझे लगता है कि इसमें भी अल्जाइमर सेट हो गया है, बट अमेरिका बता नहीं रहा। और क्योंकि सेट हो चुका है, दे आर ट्राइंग टू हाइड इट। अब दुनिया की आप ऐसे गद्दी पे बैठे हो, अगर आपको अल्जाइमर्स के इनिशियल लक्षण भी है, आपको चीजें याद नहीं रहती। दूसरी बात है, इसके बारे में विचित्र बताऊं, ये मार्को रूबियो का इंटरव्यू है, उसको कोट करके बता रहा हूँ। मार्को रूबियो कहता भाई ये आदमी सोता नहीं रात को। क्या मतलब? कहता जब ये जहाज में जाता है ये जगता रहता है, ये इसका ऑफिस है, और जब ऑफिस में काम नहीं होता तो बाहर के चक्कर काटता है। कहता है मैं इसके साथ जहाज में ट्रेवल ही नहीं करना चाहता, एयरफोर्स 1 में कोई जाना ही नहीं चाहता। कहता क्यों? कहता है कि मेरा एक ऑफिस है, वहां काउच भी है। कह रहा अगर मैं वहां इसको सोता हुआ मिलूं तो इसको लगेगा मेरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वीक है, नौकरी के लायक नहीं, लात मारो इसको। कहता फिर तू करता क्या है? कहता मैं कंबल लेता हूं, किसी कोने में जाता हूँ, भालू की तरह लपेट के यूं सो जाता हूं, मेरा सर भी नहीं दिखता। अगर ट्रम्प को दिख गया सोता हुआ, किसी को बोलेगा उसको उठा लो, मार्को को बात करनी है। कह रहा फिर ये खाली हूं, फिर ये चक्कर काटता है। इसका हेल्थ सेक्रेटरी कैनेडी कहता है ये इतना खाना खाता है, इतना जंक फूड खाता है, अगर मैं खाऊं मैं तो ऊपर निकल जाऊं, मैं जिंदा कैसे मुझे नहीं पता। एक बार इससे पूछा गया कि भाई एलियन होते हैं, मैं कोट अनकोट सर, इट्स नॉट किडिंग, एलियन होते? बोलता हाँ होते हैं। कहता आपकी मुलाकात हुई? कहता मैं एलियन हूं। जबकि मैं पता इसके माताजी पिताजी स्कॉटलैंड से थे। ये चौथा काम। पांचवा काम जो नहीं, पिताजी जर्मनी से। हाँ, मतलब सब स्कॉटलैंड से माताजी है, माताजी स्कॉटलैंड से, यूरोप से। तो जब इसको पूछा गया सर आपके हाथ पे ब्रूजेस है, इसका कारण क्या है, तो पता लगा ये करीब 375 मिलीग्राम या 380 मिलीग्राम एस्पिरिन रोज लेता है। अब नॉर्मल आदमी 10-15 मिलीग्राम लेता है, जिसको स्टंट लगा हो, कोई खून पतला करने की आवश्यकता हो। तो जो आप एस्पिरिन 20 दिन में लेंगे, वो ये आदमी 1 दिन में लेता है। तो इसे पूछेगा भैया ये क्यों ले रहा है? कह रहा मैं 10 साल से ले रहा हूँ। और इसमें माना जाता है कि इसके लेफ्ट ना जो लेफ्ट लेग है, उसमें से इसकी हार्ट तक ब्लड नहीं जाता, इसलिए बहुत हाई डोज ऑफ एस्पिरिन इतना है कि इसके हेमरेजेस हो जाते हैं हाथ पे, वो अंदर दिखने लगते हैं। तो इसने भी बोला मेरा पूरी बॉडी का एमआरआई हुआ, मैं ठीक हूँ। फिर उन्होंने बोला यार पूरी बॉडी का एमआरआई तो होता नहीं, आपने क्या किया? फिर पता लगा इसके स्टोमक और चेस्ट का अल्ट्रासाउंड हुआ था, सीटी स्कैन हुआ था, उसको से फुल बॉडी एमआरआई का ये भूल गया, कह रहा मैं ठीक हूँ। तो मतलब अगर आप इस सारे चीजों को देखेंगे, इसके भांजे भतीजों का स्टेटमेंट, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट, कैनेडी का स्टेटमेंट, तो यह आदमी फिलहाल नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल टेंशन में है। और आज टेंशन इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इसे लगा यूरोपियनों को, जिनको मैंने लात मारी थी, जिनको धक्का मार के भगाया था, वो मुझसे पहले बाजी मार गए। और सबसे अच्छी चीज यही नहीं, बाजी नहीं मार गए, अब ये चक्कर काट रहा है, इसका गोरंस्की आजकल चक्कर काट रहा है जयशंकर साहब के, राजनाथ जी के दफ्तर के 26 जनवरी में खड़ा होकर अपाची को ऐसे वेव कर रहा था, कह रहा था मेरी तो भाई भारत से डिफेंस पैक्ट भी मेरा हो गया है। और जो अब ये कह रहे हैं कि जी हमारी ट्रेड डील भारत के साथ बिल्कुल होने वाली है, बस ये तो कहीं छोटा मोटा कुछ रहता है, हमारी होने वाली है। और याद कीजिए वही लोग थे जो कहते थे मोदी ने हमें फोन नहीं किया, मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया इसलिए ट्रेड डील नहीं हुई, वरना ट्रेड डील हो जाती। मैं तब भी कह रहा था सब बकवास है, आई डोंट थिंक कि मोदी जी ऐसा कभी कर सकते हैं, ये सब बकवास है।